क्या इस वेब सीरीज में एक स्टूडेंट की लाइफ को बढ़ा चढ़ाकर एक्स्ट्रा प्रेशर में, एक्स्ट्रा टेंशन में दिखाया जा रहा है, या वाकई में ये कहानी आज के एजुकेशन सिस्टम और आगे निकलने नंबर 1 की पोजीशन के लिए हो रही मारामारी का शुद्ध चित्रण करती है? जानते हैं कोटा फैक्ट्री सीजन 2 के रिव्यू में। ये कहानी केवल स्टूडेंट्स के अपने सपने, अपने एम को पूरा करने की जद्दोजहद को नहीं दिखाती, बल्कि उस जद्दोजहद के बीच घटने वाली छोटी छोटी घटनाओं, उन आपसी रिश्तों को भी फील कराती है जो हर कोई अपनी स्टूडेंट लाइफ में फील करता है। और उसी फीलिंग को कोटा फैक्ट्री में दिखाने की कोशिश की गई है, एक्चुअली अच्छी कोशिश की गई है, जिसके कारण हर टीन एजर स्टूडेंट कहानी में कहीं ना कहीं अपना कोई किरदार ढूंढ लेता है। पहले इस कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, यानी कहानी की। आज के दौर में जिस प्रकार से आईआईटी को लेकर स्टूडेंट्स अपने दिल में एक सपना संजोए हैं, बल्कि एक सीन में जब आप ये सुनते हैं कि जो हार्वर्ड क्लियर नहीं कर पाएगा वो आईआईटी क्या करेगा, ये सुनकर आईआईटी की विशेषता और महानता और ज्यादा बढ़ जाती है। महेश्वरी क्लासेस के पहले दिन जब एचओडी का स्पीच होता है, जहां एक एग्जाम क्लियर करने का एक रेशियो बताया जाता है, जहां एचओडी द्वारा यह क्लियर किया जाता है कि यह एग्जाम उनके द्वारा भविष्य में चलाए जाने वाली गाड़ी को तय करेगी, यानी आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, आप बच्चों के साथ हॉलीडेज नानी के यहां बिताओगे या मॉरिशस में। यानी इस पहले सीन में स्टूडेंट को एक स्ट्रेस दे दिया जाता है कि जिस राह पर तुम चले हो वो आसान नहीं है। बट इतना तक ओके है, क्योंकि जीतू भैया ने भी एक जगह कहा है कि शॉर्ट टर्म स्ट्रेस अच्छा है। पहले एपिसोड में आईआईटी क्लियर करने को लेकर केवल नेगेटिव चीजों को दिखाया गया है, और एपिसोड के एंड होते होते तक जीतू भैया इस नेगेटिविटी को थोड़ा कम करने का प्रयास करते हैं। इस बार जीतू भैया विद्यार्थियों में जोश भरने, पढ़ाने और उन्हें फिजिक्स फील कराने के अलावा अपने नए इंस्टीट्यूट को लेकर एक अलग कश्मकश में फंसे दिखे। फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा है। अगर आप क्लाइमेक्स का सीन देखें, जहां लूजर्स एक पार्टी करते हैं और अचानक से एक फोन आता है और फिर जीतू भैया का रिएक्शन होता है, इस पूरे स्लो मोशन वाले सीन के वॉइस ओवर में किसी और सीन की कहानी बताई जा रही है। इन दोनों चीजों को, यानी विजुअल सीन्स और उसमें सुनाई पड़ रहा वॉइस ओवर, दो सीन्स की कमी को एक ही सीन में पूरा कर देता है। जीतू भैया का रिएक्शन जो था और रिएक्शन क्यों था, वो हमें वॉइस ओवर से समझाया जाता है। कहीं एक आध जगह फिल्म स्लो जरूर होती है, थोड़ी सी भटकती फील होती है, स्पेशली मीना के क्लासेस ना जाने वाले सीन्स में। कुछ एक डायलॉग्स एक्सपेक्टेड से लग रहे थे, जैसे कि जब मीना लड़की को कहता है कि तुम लड़कियों को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ऐसा ही कुछ। इस पर पहले ही समझ आ गया था कि अब वो लड़की कौन सा एग्जाम्पल देने वाली है लड़कियों की परेशानी को लेकर। यह समझ जाने का एक रीजन वो एहसास चन्ना भी थी, जो टीवीएफ के बाकी शोज में भी बिंदास सी गाली गलौज वाली लड़की का किरदार निभाती थी, और इस वेब सीरीज में भी उसके मुंह से गाली सुनने को मिलती है। तो एक्सपेक्टेड था कि वो लड़कियों की परेशानी के लिए उनके पीरियड्स का ही एग्जाम्पल देगी। जितेंद्र कुमार एक बार फिर अपने पुराने वाले फॉर्म में दिखे, और अच्छी बात यह भी है कि पहले सीजन की कामयाबी को यहां भुनाने की कोशिश नहीं की गई है, जो अक्सर सेकंड सीजन में देखने को मिलती है। इस बार जितेंद्र कुमार के कैरेक्टर में थोड़ा सा बदलाव दिखाया, और अपने इंस्टीट्यूट को लेकर उनका एक अलग स्ट्रगल भी देखने को मिला। अगेन वो इस बार भी अपनी डायलॉग डिलीवरी और अपनी एक्टिंग बहुत एफर्टलेसली करते दिखे। मयूर मोरे, रंजन राज, आलम खान, रेवती पिल्लई अपने अपने रोल्स को जस्टिफाई करते दिखे हैं। महेश्वरी सर के किरदार में समीर सक्सेना प्रभावित करते हैं। शुरुआती स्पीच और फिर कुछ जगह जहां उनके केवल एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं, वो किरदार को काफी रियल बनाते हैं। अक्सर इंस्टीट्यूट ओनर्स कुछ इसी तरह की सोच, इसी तरह की पर्सनैलिटी के होते हैं। वेब सीरीज में सीन्स चेंजर की भी बात करना चाहूंगा, जब एक सीन और दूसरे सीन के बीच एक कनेक्शन रखा जाता है। इस तरह के सीन्स आपको थोड़ा सा कंफ्यूज और सरप्राइज करते हैं, जो डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है। एक सीन चल रहा है जहां 3 दोस्त बात कर रहे हैं, और एक दोस्त दूसरे को कुछ बोलता है, और उसके जवाब में वो दोस्त यार कह के बात शुरू करने वाला था, लेकिन जब वो यार बोलता है तो वॉइस फीमेल की सुनाई पड़ती है। इस 1 सेकंड में आप कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसके बाद फीमेल वॉइस में यार के बाद वाला डायलॉग अगले सीन में एक लड़की बोल रही होती है, यानी वॉइस से दोनों सीन्स को कनेक्ट किया गया है। यह फिल्म मेकिंग में कुछ नया लगा। कैमरा एंगल्स की बात जरूर होनी चाहिए। एक सीन में जहां ऑटो के बीच से कैमरा पीछे की तरफ बढ़ता रहता है और हर ऑटो पर पोस्टर चिपकाते दिखाया जाता है। एटलीस्ट 3 ऑटो के अंदर से कैमरा निकलता है। हैंडी शॉट नहीं था, क्योंकि कैमरा स्मूथली निकलता है, और इस तरह की कैमरा एंगल उस सीन के महत्व को भी बढ़ाती है।
एक और 3 इडियट स्टाइल में 3 दोस्त स्कूटी पे जा रहे हैं, उनके पैरेलल 1 टेक में कैमरा चलता रहता है और फिर कैमरा बिना कट के रोड के बीच लगे पोस्टर पर जाता है और फिर वापस तीनों की स्कूटी पर। मतलब आजकल काफी तरह से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंट काफी इफेक्टिव भी लगते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत कम है, शायद फिल्म मेकर्स को अपने कंटेंट पर ज्यादा भरोसा रहा होगा कि बीजीएम के सपोर्ट को ना लेने का फैसला किया। हाँ, कुछ एक गाने हैं जो ठीक हैं। फिल्म में मम्मी प्रेम, लड़की प्रेम, दोस्त प्रेम, सेक्स, सब चीज पर थोड़ा थोड़ा टाइम दिया गया है। शायद ये सारी चीजें एक स्टूडेंट की लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है, इसलिए फिल्म के डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। जीतू भैया का एक स्टूडेंट जब बोलता है आप वापस नहीं आए तो हम कैंडल मार्च करेंगे, धरना देंगे, और इस पर जीतू भैया का चुप कर जेएनयू कहना बहुत कुछ बता देता है। यानी शॉर्ट बट इफेक्टिव वन लाइनर। लास्ट के सीन में भी एक लड़का जब बताता है कि इस रूम में बेस्ट 10 बैठते हैं, वो कितने खुश होंगे, इस पर दूसरा बोलता है कि उन 10 में भी केवल एक ही खुश होगा, ऑफ कोर्स जो फर्स्ट होगा। यानी ये लाइंस भी ये बताती है कि सक्सेस का कोई अंत नहीं है, यानी एक समय पर आपको सेटिस्फाई होना तो सीखना ही पड़ेगा। बाकी वेब सीरीज अच्छी बन पड़ी है जैसे कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेरी तरफ से 3.5 स्टार्स। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।